बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लास्ट लेक्चर में हमने जावा का इंट्रोडक्शन देखा था और जावा की एप्लीकेशंस देखी थी। ये हमारा इस सीरीज़ का सेकंड लेक्चर है। आज के लेक्चर में हम जावा का फ़र्स्ट प्रोग्राम जो है उसे डिस्कस करेंगे और उसके बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन देखेंगे और कुछ कीवर्ड्स जो हैं उनके बारे में हम यहाँ पे सीखेंगे। तो स्टार्ट करते हैं अपना आज का लेक्चर। तो हम यहाँ पे सबसे पहले बात करते हैं कुछ रिक्वायरमेंट्स की। रिक्वायरमेंट्स यानी कुछ ऐसी चीज़ें जो हमें जावा प्रोग्राम से पहले या प्रोग्रामिंग स्टार्ट करने से पहले हमें करना पड़ेंगी। तो रिक्वायरमेंट्स, फर्स्ट रिक्वायरमेंट जो हमारी यहाँ पे है वो है इंस्टॉल JDK। JDK स्टैंड फॉर जावा डेवलपमेंट किट। जावा डेवलपमेंट किट, सबसे पहले हमें ये सॉफ्टवेयर अपने कंप्यूटर में इंस्टॉल करना पड़ेगा। ये कैसे इंस्टॉल करना है? सबसे पहले आपने इसे डाउनलोड करना है ओरेकल वेबसाइट से अपने सिस्टम के मुताबिक 64 या 86, और फिर उसके बाद आपने उसे इंस्टॉल करना है। इंस्टॉल करने के बाद दूसरा मेन काम जो आपका होगा वो है कि सेट द पाथ फॉर JDK, और JDK के अंदर एक फ़ोल्डर होता है बिन। हमें इसके पाथ को सिस्टम वेरिएबल के तौर पे सेट करना है। ये दोनों काम हमें कैसे करने हैं, इसके एक अलग से वीडियो भी मौजूद है और वो मैं साथ में यहाँ पे नीचे लिंक इसका प्रोवाइड कर दूँगा, उसे देखकर आप ये काम कर सकते हैं। तीसरा काम जो हमें करना है, हमें अपना प्रोग्राम राइट करना है। राइट जावा प्रोग्राम। और लास्ट काम जो हम करेंगे वो ये होगा कि हम अपने प्रोग्राम को कंपाइल करेंगे और फिर उसे हम रन या फिर एग्जीक्यूट करेंगे। तो किसी भी प्रोग्राम को, जावा प्रोग्राम को अपने कंप्यूटर पे रन करने का जो बेसिक रिक्वायरमेंट्स हैं, जो बेसिक नीड्स हैं, वो ये चार हैं। अगर ये चार काम आप लोग कर लेते हो तो आप किसी भी प्रोग्राम को सक्सेसफुली रन करवा सकते हैं। यानी सबसे पहले इन्वायरमेंट या फिर JDK इंस्टॉल करना, फिर उसका सिस्टम पाथ सेट करना, फिर आपने एक प्रोग्राम लिखना है और फिर उसे आप कंपाइल और रन करने के काबिल हो जाते हैं। इसके बाद दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ जो हम यहाँ पे देख रहे हैं वो कुछ कमांड्स हैं। ये कमांड्स हमें अपने प्रोग्राम्स में बार बार से इस्तेमाल करना है, इसलिए हम यहाँ पे इन्हें फर्स्ट लेक्चर में ही डिस्कस कर रहे हैं। अब कमांड्स के अंदर फर्स्ट कमांड जो हमारे पास है वो कमांड किस चीज़ से रिलेटेड है? वो है टू कंपाइल जावा प्रोग्राम। जब भी हमने किसी जावा प्रोग्राम को कंपाइल करना होगा तो हमें यहाँ पे एक कमांड देना पड़ेगी, और कमांड क्या है? जावा सी स्पेस के बाद हम यहाँ पे उसका प्रोग्राम नेम डॉट जावा, हमें ये वहाँ पे लिखना है। तो अब इसे मैं थोड़ा सा इस तरह से एक्सप्लेन कर देता हूँ। यानी इसका सिंटैक्स मैंने यहाँ पे लिखा जावा सी। अब मेरे पास एक प्रोग्राम मौजूद होगा जिसे हम कहते हैं सपोज फर्स्ट डॉट जावा, उसकी एक्सटेंशन जावा होगी। तो हम इस तरह से किसी भी प्रोग्राम को कंपाइल कर सकते हैं। सपोज हमारे पास एक फ़ाइल मौजूद है और उस फाइल का नेम जो हमने रखा था वो हमने रखा था सैम्पल डॉट जावा। अगर हम इस प्रोग्राम को रन करना चाह रहे हैं तो सिंपल इज़ दैट हमें इससे पहले लिखना पड़ेगा जावा सी स्पेस सैम्पल डॉट जावा। अब ये कहाँ पे लिखेंगे? ये हम CMD पे लिखेंगे। और किस तरीके से लिखेंगे उसे हम जब डाउनलोडिंग JDK और सेट पाथ वाली वीडियो करेंगे तो वहाँ पे हम उसे डिस्कस कर लेंगे। तो ये दो कमांड्स आपने यहाँ पे याद रखनी है। ये पहली कमांड आपने याद रखनी है जावा सी मीन्स जावा कंपाइलर। फिर जब आप किसी प्रोग्राम फाइल को कंपाइल कर चुके होते हो तो उससे अगला काम क्या है, ज़रा वो भी यहाँ पे मैं आपको साथ ही बता देता हूँ। हमारे पास यहाँ पे सपोज़ करते हैं ये एक जावा का फ़ाइल थी जिसकी एक्सटेंशन हमारे पास थी
जावा। जब हम इसे कंपाइल करेंगे तो कंपाइल करने के बाद जब हमने इसे कंपाइल किया तो कंपाइल करने के बाद ये मुख्तलिफ़ पोर्शंस में डिवाइड कर देगी। एक प्रोग्राम को मुख्तलिफ़ प्रोग्राम्स में या फिर मुख्तलिफ़ पोर्शंस में डिवाइड कर देगी। हर पोर्शन जो होगा वो एक स्पेसिफ़िक क्लास को डिस्कस करेगा, एक स्पेसिफ़िक क्लास का कोड उसके अंदर मौजूद होगा। ये कैसे होगा, इन चीज़ों को हम अभी ये कैसे होगा जब हम इस प्रोग्राम्स को रन करेंगे तो वहाँ पे हम उसे देखेंगे। यहाँ पे मैं फ़िलहाल इतना ही बता रहा हूँ कि सपोज़ कर रहे हैं हमारी जो जावा का प्रोग्राम था उस प्रोग्राम के अंदर 3 क्लासेस थी। जब हमने उसे कंपाइल किया तो कंपाइल करने के बाद एक फ़ाइल की बजाय हमारे पास 3 डिफरेंट फ़ाइल्स बन चुकी होंगी और इन फाइल्स के अंदर क्या होगा उन्हें हम अभी कुछ देर में डिस्कस करते हैं। ओके, तो जब हम इन्हें कंपाइल कर चुके होंगे तो हमने फिर क्या करना है, हमें अगेन अपनी कमांड नंबर 2 जो है वो एग्जीक्यूट करना पड़ेगी और वो हमारे पास है जावा स्पेस। और यहाँ पे हमें आके कुछ करना है। हमें क्या करना है, हमें यहाँ पे लिखना है मेन क्लास नेम डॉट क्लास। ये कोड है, ये स्टेटमेंट है हमारी जो हमें यहाँ पे लिखना पड़ेगी। ये किस लिए है ज़रा इसे देख लेते हैं पहले। टू कंपाइल जावा प्रोग्राम और बाइट कोड। अब ये क्या चीज़ें हैं, बाइट कोड क्या है, इसे हम आने वाले लेक्चर में अभी देखेंगे। सपोज़ करते हैं कि हमने एक प्रोग्राम बनाया था जिसका नेम था जिसका नाम था फर्स्ट डॉट जावा और उसमें सिर्फ एक ही क्लास थी और उसी क्लास के अंदर हमारा मेन फंक्शन मौजूद था। तो उस केस के अंदर हम कोड कुछ इस तरह से लिखेंगे, जावा स्पेस FIRST फर्स्ट डॉट क्लास। ये बड़ा इंपॉर्टेंट फ़ीचर है, बड़ा इंपॉर्टेंट काम है। यहाँ पे स्टूडेंट्स अक्सर गलती करते हैं, बिगिनर्स जो नए सीखने वाले होते हैं वो यहाँ पे अक्सर गलती करते हैं। जब कंपाइल करना है तो आपने डॉट जावा के साथ कंपाइल करना है और जब आपने उसे एग्जीक्यूट करना है तो एग्जीक्यूट करने के लिए हम डॉट क्लास का कीवर्ड यूज़ करेंगे। सपोज़ अगर हमने यहाँ पे सैम्पल की क्लास बनाई थी तो सैम्पल क्लास के अंदर हम यहाँ पे कोड कुछ इस तरह से लिखेंगे, जावा स्पेस SAMPLE सैम्पल डॉट क्लास। तो इस तरह से हम किसी भी प्रोग्राम को अपने पास एग्जीक्यूट करवा सकते हैं। अब ज़रा इस चीज़ को आप देखें, जिसे यहाँ पे मैंने थोड़ा सा एक्सप्लेन भी किया था। अगेन ज़रा हम इसे देखते हैं कि यहाँ पे हमने क्या किया। सपोज़ करते हैं यहाँ पे हमारे पास एक फ़ाइल थी और ये फ़ाइल क्या थी, जावा प्रोग्राम। इसमें जावा प्रोग्राम था और हमने इसे सेव जिस नाम से किया था हमने इसका नेम रखा था सैम्पल डॉट जावा। फिर क्या करते हैं, हम इस प्रोग्राम को कंपाइलर को दे देते हैं। तो इससे सेकंड नंबर पे जो सर्कल है ये हमारे पास है हमारा कंपाइलर। कंपाइलर के बाद हम क्या करते हैं जी, कंपाइलर हमें एक नई फ़ाइल दे देता है आउटपुट के तौर पे और उस फाइल को हम नाम देते हैं बाइट कोड का। बाइट कोड क्या है इसके बारे में हम थोड़ा सा अभी डिस्कस भी कर लेंगे और इसकी एक्सटेंशन क्या होती है, सैम्पल डॉट क्लास। ये यहाँ पे आपने अभी तक देखा कि कंपाइल करने से पहले एक्सटेंशन थी डॉट जावा और कंपाइल करने के बाद उसकी एक्सटेंशन बन गई है डॉट क्लास। तो इस बाइट कोड को रन करने के लिए हम यहाँ पे लिखेंगे जावा स्पेस, इसका जो भी नेम था वो यहाँ पे हम आके लिख देते हैं। अब इसके साथ ही हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, एक अपना प्रोग्राम जो है फर्स्ट प्रोग्राम जावा का उसे हम यहाँ पे लिखने जा रहे हैं। एग्जाम्पल के तौर पे देखेंगे
तो हम स्टार्ट करेंगे कुछ इस तरह से। इधर हम एक कीवर्ड यूज़ करेंगे सबसे पहले, क्लास स्पेस SIMPLE सिंपल ब्रैकेट, फिर यहाँ पे आने के बाद हम लिखेंगे पब्लिक स्टैटिक वाइड मेन स्ट्रिंग आर्ग्यूज फिर इसके बाद यहाँ पे आके हम एक फंक्शन यूज़ करेंगे, system.out.println, और यहाँ पे आके लिखेंगे हम I am running successfully। फिर साथ ही हम यहाँ पे जो मेन फंक्शन हमने स्टार्ट किया उसको एंड करेंगे, और जो क्लास हमने स्टार्ट की थी हम उसको एंड करेंगे। अब यहाँ पे हमें कुछ चीज़ें देखनी हैं। ये जो क्लास है ये हमारे पास एक कीवर्ड है, जैसे हम यहाँ पे किसी और कलर में चेंज कर देते हैं, येलो कर देते हैं। पब्लिक कीवर्ड है, स्टैटिक कीवर्ड है, वाइड एक कीवर्ड होगा, मेन भी यहाँ पे एक कीवर्ड है, स्ट्रिंग कीवर्ड होगा, और system.out.println ये हमारे पास एक स्टेटमेंट होगी, ठीक है। और ये जो सैम्पल हमने यहाँ पे लिखा है चलें, तो ज़रा इसके बारे में अभी डिस्कस करते हैं कि यहाँ पे हमने क्या काम किया है और ये क्या चीज़ें हैं। सबसे पहले हम यहाँ पे देख रहे हैं, हमने यहाँ पे एक वर्ड लिखा है क्लास। ये क्लास क्या होगा? इट इज़ यूज टू डिक्लेयर अ क्लास इन जावा। ये कीवर्ड है जो किसी भी क्लास को डिक्लेयर करने के लिए इस्तेमाल किया जाएगा। क्लास क्या होती है? जैसे ही हम ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के कंसेप्ट स्टार्ट करेंगे तो सबसे पहला कंसेप्ट हम यही डिस्कस करेंगे। तो फ़िलहाल यहाँ पे हम यही देख रहे हैं कि ये एक कीवर्ड है जो हमें एज इट इज़ यूज़ करना है। क्यों यूज़ करना है इसके बारे में हम बाद में बात करेंगे। सिंपल या सैम्पल या फर्स्ट प्रोग्राम या कोई भी नेम यहाँ पे हमें लिखेंगे जो एक वैलिड वेरिएबल नेम होता है। ये नेम ऐसा होगा जो उसी प्रोग्राम के अंदर किसी और क्लास के लिए इस्तेमाल नहीं किया गया होगा। इसे हम किसी भी वेरिएबल के नेम के तौर पे इस्तेमाल नहीं करेंगे, मतलब जस्ट लाइक कीवर्ड वगैरह नहीं होगा, ये एक सिंपल सा नाम होगा। फिर उसके बाद पब्लिक क्या है, स्टैटिक, वाइड, मेन, इन सब के बारे में हम यहाँ पे अभी फर्दर कुछ चीज़ें डिस्कस भी कर लेते हैं। उससे पहले हम यहाँ पे थोड़ी सी स्पेस तो ये जो हम स्पेस यहाँ पे बना रहे हैं, यहाँ पे हम इनके बारे में कुछ लिख लेते हैं यहाँ पे, ताकि हमें वो चीज़ें याद भी रहें। तो सबसे पहले हम यहाँ पे देखेंगे क्लास का कीवर्ड क्यों इस्तेमाल होता है। तो क्लास का कीवर्ड यूज़ होता है यूज्ड टू डिक्लेयर अ क्लास इन जावा। जावा में हम जब भी कोई क्लास डिक्लेयर करेंगे तो उस क्लास को डिक्लेयर करने से पहले हमें यह वर्ड वहाँ पे यूज़ करना पड़ेगा। इसके बाद जो हमने इस्तेमाल किया वो है पब्लिक। सबसे पहले देखें पब्लिक है क्या। पब्लिक हमारे पास एक एक्सेस मॉडिफायर है। अब ये एक्सेस मॉडिफायर क्या होते हैं? एक्सेस मॉडिफायर हमें ये बताते हैं कि ये जो चीज़ हमने यहाँ पे बनाई है, इस चीज़ को हम कहाँ कहाँ पे इस्तेमाल कर सकते हैं उस प्रोग्राम के अंदर। इस चीज़ को फर्दर हम जाके डिस्कस भी करेंगे। तो पब्लिक का मतलब होगा एक्सेस
या दूसरे लफ्ज़ों में हम इसे कह सकते हैं विजिबल बाय ऑल। एक प्रोग्राम के अंदर जितनी भी क्लासेस होंगी वो तमाम क्लासेस पब्लिक चीज़ को एक्सेस कर सकती होंगी। तो पब्लिक के बारे में याद रखिएगा, जो भी चीज़ वेरिएबल, क्लास या फंक्शन हम पब्लिक बनाएंगे उसको उस प्रोग्राम के अंदर और उस प्रोग्राम से बाहर कोई भी फंक्शन डायरेक्टली एक्सेस कर सकेगा। इस चीज़ को एज इट इज़ याद रखेंगे, यही इसकी डेफिनेशन है। पब्लिक मीन विजिबल बाय ऑल। नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पे है स्टैटिक। स्टैटिक क्या है? स्टैटिक हमारे पास एक कीवर्ड है। जब भी किसी फंक्शन के साथ हम स्टैटिक का कीवर्ड यूज़ करेंगे तो उस फंक्शन को विदाउट क्रिएटिंग इट्स ऑब्जेक्ट हम कॉल कर सकते हैं। वी कैन इन्वोक या कॉल a static method or function without creating its object। तो हम ये याद रखेंगे, स्टैटिक का मतलब होगा कि जिस फंक्शन को भी हमने स्टैटिक बनाया है हम उसे बग़ैर किसी ऑब्जेक्ट के कॉल कर सकते हैं। तो हमारा जो ये मेन मेथड होगा, इस मेन मेथड को कॉल कौन कर रहा होता है? इस मेन मेथड को JVM कॉल करेगा। JVM क्या होता है? जावा वर्चुअल मशीन कॉल्स मेन फंक्शन। इसे ऑपरेटिंग सिस्टम कॉल नहीं करेगा बल्कि वर्चुअल मशीन कॉल करेगी। ये क्यों और कैसे, इसे हम आने वाले लेक्चर्स में फ़र्दर डिस्कस भी करते रहेंगे। इससे नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पे कीवर्ड जो इस्तेमाल हुआ है वो है वाइड। तो वाइड के बारे में हम जानते हैं कि वाइड मीन रिटर्न टाइप ऑफ अ फंक्शन। तो रिटर्न टाइप का मतलब ये होगा कि जिस फंक्शन की रिटर्न टाइप भी वाइड होगी वो रिटर्न नथिंग, यानी वो कुछ भी रिटर्न नहीं करेगा। और लास्ट पे हमने यहाँ पे जो देखा वो है मेन। मेन क्या है? सबसे पहले देखें, नेम ऑफ अ मेथड। मेथड मीन फंक्शन। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड के अंदर हम इसे आमतौर पे मेथड ही नाम देते हैं। और है क्या? ये हमारे पास स्टार्टिंग पॉइंट है जावा प्रोग्राम का। जिस तरह से सी प्रोग्रामिंग के अंदर मेन स्टार्टिंग पॉइंट होता है, ऐसे ही जावा में मेन क्या है? स्टार्टिंग पॉइंट होता है। और इसके बाद हमने जो लिखा था वहाँ पे स्ट्रिंग AGRS आर्ग्यूज़। अब ये क्या चीज़ें हैं सारी? स्ट्रिंग के बारे ये भी देख लेते हैं हम, ये क्या था। ये हमारे पास पैरामीटर्स होते हैं, कमांड लाइन आर्ग्यूमेंट्स हैं, इन्हें भी हम फर्दर देखेंगे। कमांड लाइन आर्ग्यूमेंट्स क्या हैं इन्हें भी हम बाद में ही देखेंगे। और लास्ट पे हमारे पास लिखा हुआ है system.out.println। तो ये हमारे पास प्रिंट करने की एक स्टेटमेंट है। तो ये था हमारा आज का लेक्चर, जिस लेक्चर में हमने जो हमारा कोई भी जावा का प्रोग्राम होगा उसके अंदर इस्तेमाल होने वाले पैरामीटर्स की लिस्ट हमने यहाँ पे चेक कर ली है। ये वो तमाम चीज़ें हैं जो किसी भी जावा प्रोग्राम में आम तौर पे लाजमी तौर पे पाई जाती हैं। इनके बगैर जावा का प्रोग्राम रन नहीं होता। तो तमाम आने वाले प्रोग्राम्स में ये चीज़ें बार बार रिपीट होंगी, तो इन्हें अच्छे से तैयार कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।